हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था एवरेज, हमने उसके 4 पार्ट कर लिए हैं। आज हम उससे अगला पार्ट 5 लेके आए हैं आपके लिए। और इसी कड़ी में आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज के क्वेश्चंस जो हैं उसमें पैटर्न है, राम के पास 32 रुपये पर केजी वह 50 रुपये पर केजी के चावल हैं। वह उन चावलों को किस अनुपात में मिलाए, यानी दोनों को किस अनुपात में, दोनों का क्या रेशो ले, इसमें से कितना ले और इसमें से कितना ले कि बना जो मिश्रण है उसका एवरेज रेट क्या हो जाए 40 रुपये पर केजी। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये जो सवाल है ये अपने एलिगेशन से इसको कर सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन से जल्दी हो जाएगा तो अपने वही तरीका इसमें यूज कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात अपने क्या करते हैं, जो फर्स्ट जो क्वालिटी के अपार हमारे पास चावल हैं वो उनका क्या रेट है 32, और जो सेकंड क्वालिटी हमारे पास है वो 50 रुपये वाली है। 32 वाली और 50 वाली दोनों को आपस में मिलाना है, और जो एवरेज रेट है वो हमारे पास कितना हो जाना चाहिए, ये वाला, यानी कि 40 हो जाना चाहिए। तो वो बीच में लिख दिया। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ये क्वालिटी है, सेकंड ये है, मिक्स करके ये होनी चाहिए। बस अब आप इनको क्या करो, क्रॉस घटा दो, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो जब ये घटाएंगे, आप याद रखना ये हमेशा इनके बीच की रकम होगी। एक इससे देखो, इससे एक बड़ी होगी और एक इससे क्या होगी, छोटी होगी। तो 50 में से 40 घटाओ, कितना है 10, और 40 में से 32 घटा दो, कितना आ जाएगा इधर 8। तो अगर इसके 10 हिस्से लेंगे ना, 32 वाले के अगर 10 हिस्से लेंगे तो 50 वाले के 8 हिस्से लेने, यानी कि अगर इसकी 10 बोरी है तो इसकी 8 बोरी है, ठीक है। और रेशियो बनाना है तो ये कटिंग कर दो। जैसे इनको आप कटिंग करोगे तो ये 2 से कट जाएगा, क्या आएगा, ये 5 और ये 4। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ बच्चों, 5:4। तो 5:4 इसका क्या है, आंसर है। अब इस सवाल में बढ़ाकर भी आगे कुछ ना कुछ और पूछा जा सकता है, ठीक है, जो आगे सवालों में आपसे पूछा जाएगा। तो आज का जो कंसेप्ट रहेगा ना स्टूडेंट्स हमारा, वो इसी तरीके का ही रहेगा, ठीक है। अब देखो अगला जो सवाल है वो हमारे पास है, एक कक्षा के जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का एवरेज कितना है हमारे पास 40, ठीक है, किलो, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनका एवरेज वेट कितना है 40 किलो, और जो गर्ल्स हैं उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है 30 किलो, और पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है ना वो देखो हमें कितना दिया 36 किलो, ठीक है। यानी कि ये पिछले सवाल की तरह ही हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से एलिगेशन से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें देखो, हाँ रेशो बनेगा। रेशो के बाद इसमें सवाल में बोला है कि टोटल हमारे पास कितने 60 स्टूडेंट्स हों तो गर्ल्स की संख्या बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले रेशो बना लो और फिर 60 को क्या करेंगे, उस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो देखो बॉयज़ का कितना वेट है 40, ठीक है। गर्ल्स का कितना दिया हुआ है, देखो ये तो बॉयज़ का दिया हुआ है, और गर्ल्स का कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये रहा 30, ठीक है। और पूरी क्लास का कितना है वो बीच में आ जाएगा। जो इनका मिक्स है, बॉयज़ गर्ल्स को मिक्स करने के बाद, इनका वेट मिक्स करने के बाद कितना है 36 है, इसे बीच में रखो। अब क्रॉस घटा दो, ये घटाएंगे तो 36 में से 30 गया 6। अब इधर क्रॉस घटा दो, इधर 40 में से 36 गया 4। तो ये कटिंग हो जाएगा 2 से, क्या रेशो आएगा 3:2। तो यानी कि अगर बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 2 होंगी, 3:2। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों 60, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो रेशो बन रहा है वो कितना बन रहा है 3 और 2 5। तो अब अपने को क्या करना है, वो जो 60 है टोटल स्टूडेंट्स उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से बांट देंगे, और गर्ल्स की पूछिए तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, हमें किसकी संख्या पूछी है, गर्ल्स की। तो देखो ये जो टोटल 60 है, ये वाला 60 ये तो ऊपर, और ये जो टोटल है रेशो का टोटल है वो कितना 5, वो नीचे, और हमसे पूछा किसकी संख्या है, गर्ल्स की, और ये गर्ल्स की संख्या है ये, ठीक है। 5 से काट दो, कितना है 12, 12 को 2 से गुना किया 24। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आई बच्चों 24 आई, और यही हमसे पूछा गया था इस सवाल में। तो देखो हमारे लिए सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में बोले हैं 10th के छात्रों का जो औसत वजन है, जो 10th है उसमें बॉयज़ का तो कितना है 44 किलो एवरेज है, गर्ल्स का कितना है 32 किलो, और पूरी क्लास का एवरेज कितना दिया 40।
यदि क्लास में कुल 90 क्या हो स्टूडेंट हो, पूरी क्लास में 90 स्टूडेंट्स हों। अब देखो ये पिछले सवाल की तरह है, यूँ मान लो इतना तो पिछले सवाल तक ही था, अब थोड़ा आगे बढ़ा दिया कि जो बॉयज़ है उनकी फ़ीस 500 रुपये है और गर्ल्स की फ़ीस क्या है 400 रुपये है। तो कुल फीस का 40% पेपर बनाने पर खर्च हो तो शेष बची फीस कितने रुपए होगी। तो देखो सीधी सी बात है, बॉयज़ से हर बॉयज़ से कितने 500 रुपये फीस लेनी है, हर गर्ल्स से कितनी फ़ीस लेनी है बच्चों 400 रुपये लेनी है, और जितनी फ़ीस कलेक्ट होगी उसका 40% तो क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा। अब मैं आपको कहूँ 40% पेपर बनाने में खर्च हो गया तो शेष कितना बचा अपने को, तो शेष पूछें 60%। तो हमें तो बस वो बताना है कि जो फीस कलेक्शन है उसका 60% शेष जो है वो कितना होगा। तो देखो बच्चों पहले तो एलिगेशन से हम रेशियो निकालते हैं, बॉयज़ का कितना दिया 44, ओके। फिर उसके बाद गर्ल्स का कितना है, देखो ये रहा 32। अब इनको मिक्स करके मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो कितना है 40, ओके। क्रॉस घटा लो रेशो बनेगा। अब देखो ये क्रॉस इधर घटाया, 40 में से 32 गया 8 और 44 में से 40 गया 4, और ये कटिंग कर लो, रेशो आ जाएगा कितना आएगा 2:1। 4 से कट गया ना 2:1। अब मैं कहूँ 2:1 से बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कैसे निकालें, तो हमारे पास टोटल कितने हैं बच्चों, देखो 90, और ये टोटल कितना 2 और 1 3। तो 90 में पहले किसका भाग दो बच्चों 3 का, तो 90 बटा कितना आ गया ये वाला, देखो ये तो 90 ये रहा, ये 90 ना ये वाला है, और ये 3 कौन सा है ये वाला, ठीक है। अब मैं कहूँ कटिंग करो तो कितना है, ये आ गया 30। अब 30 का देखो 2 से गुना करेंगे तो 30 दूना 60, बॉयज़ हो जाएंगे 60, और 30 का 1 से गुना करेंगे 30, यानी कि गर्ल्स हो जाएंगी 30। तो देखो इस 30 का इन दोनों से गुना किया, 30 दूनी 60 और 30 एकम 30, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखो कि 30 तो हो गए बॉयज़ और 60 हो गए बॉयज़ और 30 होगी गर्ल्स। अब फीस कलेक्शन देखो बॉयज़ से कितना है गर्ल्स से कितने हैं, तो देखो फीस की बात करें तो बॉयज़ कितने हैं 60, ये देखो ये बॉयज़ हैं, और बॉयज़ की फ़ीस कितनी है 500 रुपये, ये देखो ये बॉयज़ की फ़ीस है कितनी 500, तो 500 से गुणा हो गया। और ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी दी हुई है हमें, देखो यहाँ पर 30, और गर्ल्स की जो फीस है वो कितनी है, देखो ये रही कितनी है 400, तो ये 400 का गुना हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा गुना करने पर 30,000, और ये कितना आएगा 12,000। 30,000 और 12,000 का अगर अपने जोड़ कर दें तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 30 और 12 42,000, यानी कि टोटल फीस कलेक्शन हमारे पास कितना है बच्चों 42,000 रुपये। ध्यान रखना कैसे, ये तो हो गया 30,000, ठीक है, और ये कितना हुआ 12,000। तो हमारे पास मैं आपसे ये पूछूं टोटल फीस कलेक्शन कितना हुआ, तो 42,000, 30 और 12 42,000। अब आपको ये पता है कि 42,000 में से पेपर पर कितना खर्चा हो गया 40%, पर आपसे तो पूछा है कि बचा कितना, रेस्ट फीस जो है जो बच गई वो, तो वो सीधी सी बात है इसका कितना बचा 60%, तो बस इसका 60% निकाल दो, ठीक है ना। ये 60% देखो ये तो आ गया कितना 42,000, और ये 60% है, देखो 60% के लिए क्या करेंगे बच्चों 60/100, और ये कटिंग करेंगे तो ये चाहे तो वहाँ से 0 कटिंग करके वैसे कर लो, कैसे करेंगे, ये 1 0 ये काट दी और 1 0 ये काट दी। 4200 का 4 से गुणा कर दो, 4,000 का 6 से 4200 का 6 से गुणा कर दो, 4,000 का 6 से किया 24,000, और 200 का 6 से किया 1200, 24,000 और 1200 कितना हुआ 25,200। तो हमारे पास सवाल का आंसर क्या है बच्चों 25,200। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, सबका एवरेज कितना है 5800, ओके। ग्रेड फर्स्ट के जो है 36, ध्यान रखना ग्रेड फर्स्ट के 36 एम्प्लॉई हैं, उनका एवरेज कितना है 8,000, और सेकंड ग्रेड है जो ग्रेड सेकंड है उनका एवरेज कितना है 4,000। तो एलिगेशन लगाना है उसी तरीके को अप्लाई कर देंगे जो पहले सीखा है। फर्स्ट ग्रेड वाले कितने हैं 8,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वाले, ये देखो ये वाले फर्स्ट ग्रेड वाले। सेकंड ग्रेड वालों का एवरेज कितना है हमारे पास दिया हुआ है कितना 4,000, ये रहा, ओके। अब सबका मिक्सचर कितना, ये रहा 5800, इसे बीच में लिख दो, ठीक है। अब आगे आप समझ लीजिए क्रॉस घटाना है, ये क्रॉस घटा दो 1800 और ये क्रॉस घटा दो कितना 2200। जैसे अपने इसकी कटिंग करेंगे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 11, 9:11, ये रेशियो आ गया। अब ये 9:11 किसका रेशियो है, फर्स्ट ग्रेड के 9, सेकंड ग्रेड के 11। अब हमें ये पता देखो
फर्स्ट ग्रेड के हमारे पास कितने हैं, 36 एम्प्लॉई हैं। अब आपसे पूछा है उस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो टोटल चाहिए हमें, तो 11 और 9 कितने, 20, यानी कि ये जो 36 है ये किसके बराबर है, फर्स्ट ग्रेड वाले, यानी कि ये 9 के बराबर है। तो 36 के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 36 के नीचे आ जाएगा 9, ये वाले 9 देखो ये रहा, ये 9 तो आ गया यहाँ नीचे, और ये 36 कौन से हैं, ये फर्स्ट ग्रेड वाले 36 और उनका रेशियो 9 है। ओके, और आपको पूछा है टोटल, तो ये 20 का यहाँ पर गुना हो जाएगा टोटल के लिए, ये देखो ये टोटल है, ठीक है। और ये जब कटिंग करोगे तो ये आएगा 4, और 20 का 4 से गुना कर लो 80। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 80 आया। बस ये हमारे पास एम्प्लॉई है। इससे आगे कुछ और पूछ लें तो वो भी अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो देखिए वो किस तरीके का है। 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है अपने को, कितना, 1, 4 और 5, यानी कि ये 1 है तो ये 4 है तो ये 5 है। अगर जीरो लगाएं तो 10, 40 और 50 भी कह सकते हैं। दो जीरो लगा दे तो 100, 400 और 500 भी कह सकते हैं। तथा उनका औसत कितना है, 800। यदि पहली तथा दूसरी संख्या में क्रमशः 20% वृद्धि तथा 10% कमी की जाती है, यानी कि पहली को तो 20% बढ़ा दिया इसको तो, और दूसरी को 10% कम कर दिया, तो तीसरी संख्या में कितने परसेंट वृद्धि करें कि तीनों के औसत में 10% वृद्धि हो जाए। ध्यान से देखो बच्चों, आंसर जो पूछा है ना वो परसेंट में पूछा है, इसका मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, यहीं सीधे ही कर लेते हैं। अपने क्या करते हैं, इजी करने के लिए मैं इसे 10, इसको 40 और इसको 50 मान रहा हूँ। आप चाहो तो दो जीरो यानी कि 100, 400 और 500 मानकर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनका टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और वो टोटल है। अब देखो फर्स्ट में क्या किया है, देखो हमारे पास पहली में क्या बोला है, फर्स्ट में तो हमें बोला है 20% वृद्धि, इसको 20% बढ़ाना है। अब 20% सीधा है, क्या करना है, दोनों का गुणा बटे में 100, तो दोनों जीरो हट जाएगी, 2 एकम 2। अच्छा, इसको क्या करना है, 10% की कमी करनी है। 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो हटा दो, इसमें से एक जीरो हटाएंगे तो क्या आएगा, 4, यानी कि इसको 2 बढ़ाया है, इसको 4 घटाया है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, 2 की कमी हो गई। इन दोनों का जो रिजल्ट है दोनों को मिलाने के बाद वो है 2 की कमी। अच्छा, सबको सब में टोटल मिलाकर क्या होना चाहिए, तीनों को मिलाकर 10% की वृद्धि। अब इसका 10%, 100 का 10% तो बच्चों 10 ही होता है, यानी कि कुल मिलाकर 10 बढ़ना चाहिए। अब देखो पहली पर 2 बढ़ रहा है, दूसरी में 4 की कमी हो रही है, इन दोनों को मिलाकर रिजल्ट चेक करें तो 2 की कमी हो रही है, जबकि हमें एग्रीगेट क्या चाहिए, हमें चाहिए 10 का अप, यानी कि 10 की वृद्धि चाहिए। तो सीधी सी बात है, अब इसको क्या करें हम, तो भाई इसको सीधी सी बात है कि ये जो 2 कम हुआ है इसको भी पूरा करना है और 10 ऊपर भी लेके जाना है। तो 2 ये जो कमी हुई है ये, और 10 जो हमें बढ़ाना है, तो 10 और 2 कितना, 12, यानी कि इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 12 की। तो तीसरी जो वैल्यू है 50, जिसको हमने 50 माना है, उसमें 12 की वृद्धि करनी है, लेकिन आंसर किस में बताना है, परसेंट में। तो ये जो 12 है वो तो आएगा ऊपर, और किस में, 50 में। ये 50 आ गया नीचे, और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100, 50 से इसे काट देंगे 2, और 12 दूना कितना आ जाएगा, 24। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 24%। तो हम सवाल का आंसर बताएंगे 24% की वृद्धि। ध्यान रखना प्लस में ना, इसलिए वृद्धि आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ लिख सकते हो वृद्धि, ठीक है, इंक्रीज करना है इसे। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नॉर्मल सा सवाल है, कहीं आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला सवाल देखो, 9 वर्ष पूर्व शादी के समय पति व पत्नी की औसत आयु 20 साल थी, यानी कि 2 ही जने पति और पत्नी, कितनी एज थी, एवरेज 20 थी, लेकिन कब, ये 9 साल पहले। अगर मैं यहीं सीधा पूछूं आज कितनी है, तो 20 और 9 29, यानी कि पति और पत्नी की आज एवरेज कितनी है, 29 है। अगर मैं कहूँ तो आज मैं पूछूं टोटल कितना है, तो 29 दूना 58। या तो आप यूँ सीधा ही बता दो 29 दूना 58 इस तरीके से, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 9 साल पहले टोटल कितना था, एवरेज 20 है, तो टोटल कितना होगा, 20 दूना 40, और 40 में ये कब की बात है, 9 साल पहले, और दोनों की एज 9 साल पहले, दोनों की 9 और 9 यानी कि 18 साल पहले की बात है, दोनों की मिलाकर बात करें तो 18 क्या कर देंगे अपने
किसमें 20 दूना 40, 40 में जैसे 18 जोड़ेंगे तो वर्तमान का प्रेजेंट का टोटल आ जाएगा 58, जिसे अपने सीधा भी कर सकते हैं कि 9 साल पहले एवरेज था 20, आज एवरेज कितना होगा 20 और 9 29 और 2 से गुना करेंगे 58, तो 29 दूना 58 वैसे कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो। देखो 9 साल पहले हस्बैंड और वाइफ, H मतलब हस्बैंड, W मतलब वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का टोटल क्या था 20 दूना 40। अब मैं कहूँ आज कितना टोटल है हस्बैंड और वाइफ का, तो 40 प्लस 18, ये 18 क्या है 9 प्लस 9, 9 हस्बैंड की 9 वाइफ की, यानी कि 18 बढ़कर कितनी होगी बच्चों 58। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि अब पति पत्नी और एक बच्चे की, इन तीनों की एवरेज कितनी है हमारे पास 21, तो मैं कहूँ अब टोटल कितना है तीनों का, हस्बैंड का, वाइफ का और चाइल्ड का, तीनों का टोटल कितना है 21 तिये 63। तो ध्यान रखें कि 21 तिये 63 किसका टोटल है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड तीनों का टोटल है। ठीक है, 63 में से 58 किसकी है, हस्बैंड की और वाइफ की, तो 63 में से 58 घटा देंगे तो किसकी एज आ जाएगी बच्चों, चाइल्ड, यानी कि बच्चे की एवरेज आ जाएगा, बच्चे की एज आ जाएगी कौन सी, प्रेजेंट की। ठीक है, कितनी आएगी 63 में से 58 गया 5, यानी कि बच्चा 5 साल का है। पर पूछा क्या है 1 साल पहले बच्चे की एज कितनी थी, तो 5 में से क्या करना 1 माइनस कर देना, जैसे ही 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4 साल। तो 1 साल पहले बच्चे की एज कितनी थी बच्चों, ये 4 साल थी, तो हमारे सवाल का आंसर क्या है यहाँ 4 साल। ओके, तो आप इसे समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो है 3:4 और पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो है 4:5। तो सीधी सी बात है, ये हम पहले सवालों में कर चुके हैं, आपको याद हो पिछले टॉपिक में। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना है बच्चों 3:4, ये फर्स्ट का और सेकंड का है। और फिर फर्स्ट और थर्ड का रेशियो दिया हुआ, देखो फर्स्ट और थर्ड का कितना है हमारे पास 4:5। अब देखो यहाँ फर्स्ट कितना है हमारे पास 3 और यहाँ पर फर्स्ट कितना है 4। पहले इन्हें बराबर करते हैं, कैसे, इस 4 का इधर गुना कर देना और इस 3 का इधर गुना कर देना, ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले तो यही करते हैं, इधर 4 का गुना किया तो ये गुना करो, देखो 4 तिये 12, 4 चौके 16, और इधर 3 का गुना कर लेंगे इससे, इसका 3 का गुना करेंगे तो ये आएगा 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड होगी और ये वाली थर्ड होगी। अब इनको एक साथ लिख देते हैं अपने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बच्चों हमें ये बोला है कि तीनों का एवरेज है, ध्यान रखना ये एवरेज है कितना 86, एवरेज है, टोटल नहीं है। मैं कहूँ टोटल कितना होगा तो 86 × 3। ठीक है, और आपसे पूछा तीनों का गुणा बताओ, तो सीधा सा है अपने, मैं कहूँ तीनों वैल्यू कितनी होगी, तो पहले तो 86 को क्या किया 3 से गुणा किया, 86 × 3 किया हमने। ठीक है, ये टोटल हो गया, और यहाँ एवरेज ये जो रेशियो है उनका टोटल कितना है, इन्हें जोड़ लो, इन्हें जोड़ने पर क्या आ रहा है 43, तो ये वाला 43 है, ये यहाँ नीचे आ गया। तो ये 86 × 3 क्यों किया, क्योंकि 86 एवरेज था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसका। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ 86 को 43 से काटेंगे आएगा 2, 3 दूनी कितना हो गया बच्चों 6। अब 6 का इन तीनों से गुणा कर दो, 12 × 6 72, ठीक है, 16 × 6 96, 15 × 6 90, ये 6 से गुणा हो गया इन तीनों का। अब ये तीनों वैल्यू आ गई, और आपसे पूछा तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई गुणा कितने है, तो 72 को, 96 को और 90 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आएगा 6,22,080। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 6,22,080। ओके, तो आप इसको कर सकते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए अपने को। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। देखो अगला जो सवाल है वो पढ़ो, देखो हमारे पास है, यदि ए और बी का एवरेज, देखो ए और बी का एवरेज कितना है 30, बी और सी का एवरेज कितना है 38, सी और ए का एवरेज कितना है 25, तो ए बी सी तीनों का एवरेज बताओ। मान लो आपको ये सवाल मिलता है, ऐसे सवाल में ए बी सी, सिर्फ ए बी सी का एवरेज चाहिए, तो बस क्या करना, इन तीनों वैल्यू को जोड़ के 3 से भाग, यानी कि इन तीनों का एवरेज निकाल दो। क्या है देखो 30 + 38, ठीक है 30 38 और तीसरी वैल्यू क्या थी 25, इन्हें जोड़ो और कितने से भाग दे दो 3 से भाग दे दो। 30 और 25 कितना हो गया 55, 55 और 8 63 और 3 93 हो गया। ठीक है, 93 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 93 में 3 का भाग देते क्या आएगा 31। तो इसका एवरेज वैसे तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो,
पर सवाल को अब जैसे अगले सवाल में थोड़ा चेंज है तो वहाँ पर आप ये डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट मैंने आपको सीधा बता तो दिया, लेकिन और सवाल को घुमाकर कुछ पूछ ले तो वहाँ ये डायरेक्ट की बजाय अपने को पूरा सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पूरा भी सिखा रहा हूँ। देखो मैं आपको यूँ कहूँ ए बी सी 3 वैल्यू है, जिसमें से ए और बी का एवरेज कितना दिया हुआ मैं 30, तो 30 को, क्योंकि ये तो दो ही वैल्यू है ना ए और बी, तो 2 से गुणा कर दो, टोटल कितना हो गया 60। ऐसे बी और सी को क्या करो 38 इंटू 2, क्योंकि इनका एवरेज हमारे पास कितना है 38, 38 का 2 से गुणा कर दिया, 38 दूना 76। सी और ए का एवरेज कितना है 25, 25 को 2 से गुणा किया 50। अब क्या करो, देखो ए कितनी बार 2 बार, बी कितनी बार 2 बार, सी भी कितनी बार है 2 बार। तो अगर अपने इन्हें जोड़ लें तो ए बी सी तीनों कितनी बार हो गए 2 बार, और ये जोड़ने पर कितना आया 186। अब इस 2 को इसके नीचे ले जाएं, जैसे आप 2 को इसके नीचे लेके जाओगे तो 186 बटा 2 कटिंग हो जाएगी क्या 93। अब ये किसके बराबर है ए बी और सी, यानी कि ए बी सी तीनों का जोड़ कितना है बच्चों 93। अब ध्यान रखना 93 क्या है ए बी और सी इन तीनों का टोटल है। अब मैं कहूँ एवरेज बताओ तो बस 93 में क्या करना, किसका 3 का भाग दे देना, क्योंकि ये ए बी और सी 3 वैल्यू हैं, जैसे 3 से भाग दोगे तो ये कटिंग होके क्या आएगा 31। तो ये तो मैंने पूरा तरीका सिखाया, क्यों, क्योंकि अगले सवाल में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और ये मैंने सीधा शॉर्ट बता दिया। आप सीधा शॉर्ट करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट 31 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरे तरीके से करें तो कैसे होगा सवाल, ये तो थोड़ा घुमा दें तो, ठीक है। देखो हम आज से सवाल को पूछा गया है कि ए बी का एवरेज, यानी वही सेम वैल्यू है 30, बी सी का 38, सी और ए का 25 हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताओ। अब ये डायरेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर तब आएगा जब ए पता हो, बी स्क्वायर तब आएगा जब बी पता हो, और सी स्क्वायर तब आएगा जब सी का पता हो। तो सीधी सी बात है, हम पहले तो वही करेंगे जो पिछले सवाल में जितना हमने किया है। बच्चों पिछले सवाल में हम इतना सीख चुके हैं, यहाँ तक हमने सीख लिया था, ओके। अब देखो इतना पिछले सवाल में बता दिया, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। अब आप ये देखो ए बी सी तीनों का टोटल कितना है 93, ठीक है। ए बी सी तीनों का कितना है 93, उसमें से ए और बी का कितना है 60। तो 93 में से अगर अपने 60 घटा दें, यानी कि ए और बी घटा दें, तो क्या बच जाएगा सी। तो यहाँ पर देखो सी कितना आया 93 में से 60 माइनस 60 माइनस कर दिया तो कितना है 33, यानी कि 33। ऐसे ही बी और सी घटा देंगे तो ए बच जाएगा। ए कितना आएगा 93 में से 76 घटा देंगे 17 आ जाएगा। ऐसे ही सी और ए घटाएंगे तो बी बच जाएगा। बी कितना आएगा 93 में से ये कितना 50 घटा दिया, ठीक है ना। यही वाले तीनों माइनस कर दिया, कितने में से 93 में से। तो ये ए बी और सी तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अपने से पूछा इनका स्क्वायर करके एवरेज निकालना है, तो इन तीनों का स्क्वायर ले लेना और जोड़ के कितने से डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है बस। तो इनका स्क्वायर देखो 33 का स्क्वायर 1089, 17 का स्क्वायर 289 और 43 का स्क्वायर 1849। इन्हें जोड़ना है और 3 से भाग देना है। जैसे इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा 3227 और 3 से भाग देंगे तो 1075.67। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया 1075.67। बस यहाँ पर ही हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ओके। अब देखिए अगला सवाल, ए और बी का औसत भार। यानी देखो ए और बी दोनों का एवरेज कितना है 24। ए को सी से रिप्लेस कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित का मतलब रिप्लेस कर दिया, यानी कि ए की जगह अगर किसको ले आए सी को ले आए, ठीक है। तो एवरेज, अब ध्यान रखना इसका मतलब ए को सी से रिप्लेस करने का मतलब ये किसका एवरेज है, ये बी और सी का एवरेज है। क्यों, क्योंकि ये किसका था ए और बी का, इसमें से ए को हटा के सी ले लिया तो बी और सी का एवरेज कितना है 25 और ए और सी का एवरेज कितना है 22। तो बच्चों ये पिछले सवाल की तरह ही हो गया, सेम क्वेश्चन। देखो अपने क्या करेंगे, मैं आपको कहूँ ए बी का एवरेज पता है हमें, ठीक है, कितना 24, तो 24 को 2 से गुणा किया 48। बी और सी देखो, ये बी और सी का एवरेज कितना है 25। ये बी और सी का एवरेज क्यों है, क्योंकि आपको बोला ए को सी से रिप्लेस कर दिया, ए को हटाया सी ले आए उसकी जगह, तो
बी और सी रह गया, उनका एवरेज कितना है 25, 25 दूना 50, ये 48 किलो, ये 50 किलो। उसके बाद सी और ए का एवरेज दिया 22, तो 22 दूना 44 किलो। ये ए और बी का हो गया, ये बी और सी का हो गया, ये सी और ए का हो गया। अब अगर अपने इन्हें जोड़ लें तो ए बी सी कितनी बार है 2 बार, और ये टोटल कितना हुआ जोड़ने पर 142। ठीक है, 142 में 2 का अगर अपने भाग दे दें, किसका 2 का भाग दे दें तो कितना आएगा 71। अब ये 71 क्या है बच्चों, ये 71 केजी तीनों का टोटल है। अब हमसे प्रश्न पूछा है बी का भार ए से कितने % ज़्यादा है, तो भाई सीधी सी बात है बी और ए दोनों का पता लगाना पड़ेगा। अब देखो ए और बी को घटाएंगे तो क्या आएगा सी आएगा, इसलिए हमें सी की जरूरत नहीं है तो छोड़ दो इसको। अब देखो बी और सी को घटाएंगे तो क्या आएगा ए आएगा, कितना आएगा 71 में से 50 माइनस कर दो, कितना है 21 केजी। फिर उसके बाद सी और ए यानी कि 44 घटा दो इसमें से, तो बी का आ जाएगा, कितना आएगा 27 किलो। अब हमारे पास ए का वेट भी है और बी का वेट भी है। हमसे पूछा है बी का वेट यानी कि वजन ए से कितने % ज़्यादा है, तो भाई ये 27 है, ये 21 से कितना ज़्यादा है 6, कितना ज़्यादा है 6, तो 6 ऊपर आएगा। किससे कंपैरिजन करना है ए से, और ए का वेट कितना है 21, 21 नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा 6/21 और गुणा में 100, ये 3 से कट जाएगा 2, ये 3 से कट जाएगा 7, 200 में 7 का भाग देंगे तो आपका आंसर होगा 28.57% अधिक। तो हमारे सवाल का आंसर आया 28.57% अधिक। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल पढ़ो। यदि ए बी और सी का एवरेज कितना है 20.33। अब देखो 20.33 को क्या लिख सकते हैं अपने 20 सही 1/3, देखो यहाँ लिख कर बताता हूँ 20.33, 20.33 को क्या लिखा जा सकता है 20 सही 1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं 20 3 60 और 1 61/3। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर ए और बी का एवरेज दिया, सी और बी का एवरेज दिया और बी का वेट पूछा है, तो देखो नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। मैं आपको यूँ कहूँ कि ए बी और सी तीनों का टोटल क्या है, तो ये देखो ये 20.33 है ना, उसी का मतलब 20.33 ही क्या है 61/3 है, और ये कितने 1 2 3 3 से इसका गुणा कर लिया तो टोटल कितना है 61 केजी। ये 61 केजी क्या है बच्चों, ये ए बी सी तीनों का टोटल है। अब आप गौर करना, अब हमें ए और बी का एवरेज कितना दिया हुआ, देखो ए और बी का 17, तो 17 को क्योंकि ये 2 है ना 2 से गुणा कर लो, तो 17 दूना 34, ये 34 वेट किसका हो गया ए और बी का। अच्छा बी अपने को उसके बाद बी और सी का भी दिया हुआ है कितना 23, बी और सी का 23 है तो 23 दूना 46, ये 46 किसका टोटल है बी और सी का। अब गौर करना ए और बी का हमारे पास आ गया 34, बी और सी का टोटल आ गया 46। अगर अपने इन दोनों को जोड़ दें 34 और 46 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 80 केजी। अब ये 80 केजी वजन किसका है, अब गौर करना ए का सी का बी का और बी का, यानी कि ए और सी और बी कितनी बार है 2 बार, और यहाँ देखो 61 किसका है ए बी और सी तीनों एक एक बार है। ये जो 80 किलो है ना, इसमें बी का वजन कितनी बार है बच्चों, बी का वजन 2 बार है। तो अगर अपने इस 80 में से 61 यानी कि 61 घटा दें तो बी का एक बार का वजन क्या होगा, जो एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा, बस वो बी का वजन हमें निकालना था। तो आप क्या करो, ये 34 + 46 या तो सीधा यहाँ जोड़ के 80 लिख दो, या फिर 34 + 46 अलग अलग लिख दो यहाँ, और उसमें से 61 को माइनस कर दो, तो 80 में से 61 घटाया कितना आया 19 किलो। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 19 केजी। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल है, राम ने 20 संख्याओं का औसत 50 निकाला, बाद में पता लगा कि उसने गलती से 53 को 35 लिख दिया है, तो सही औसत कितना होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, कैसे 20 वैल्यू दी उसे और उसने एवरेज क्या निकाला 50, पर उसने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, लिखना तो 53 था, उसको लिख कितना दिया 35, 53 को 35 लिखा है, यानी कि उसने जो आंसर निकाला है ना वो कम निकाला है। सही आंसर क्या होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि 53 को 35 यानी कम लिखा है, तो सही आंसर कब होगा जब बढ़ाएंगे। तो उसने जो एरर यानी कि गलती की है कितनी की है, ये घटा दो, कितने की 18 की।
यानी कि उसने 18 क्या लिखा है, कम। अब 18 आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन आपसे तो पूछा है कि सही एवरेज कितना होगा, तो आप ये बताओ कि ये जो 18 बढ़ेगा ये कितनी वैल्यू के लिए बढ़ेगा, 20 वैल्यू के लिए। पर आपको तो एवरेज बताना है, बस आप क्या करो, इस 18 को किस में, 20 वैल्यू से यानी कि 20 में डिवाइड कर दो। तो ये जो 18 है ना, ये 18 किस में, इस 20 वैल्यू में डिवाइड करना है। अगर मैं आपको कहूँ एवरेज कितना चेंज हो जाएगा, तो 18/20। पर आपसे पूछा है कि सही एवरेज कितना होगा, तो जो पुराना एवरेज कितना था 50, उस 50 में क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे, जो भी एवरेज चेंज हो रहा है। तो जैसे ये इसमें भाग दोगे बच्चों, तो ये आएगा 0.9। तो 50 में 0.9 जोड़ोगे तो ये आएगा 50.9। तो हमारे सवाल का सही आंसर क्या है, 0.9। मान लो उसने सवाल को चेंज कर दे और वो यूं कह दे कि 35 को 53 लिख दिया, तो इसका मतलब उसने अब ज़्यादा लिख दिया। अगर ज़्यादा लिखा है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस जगह आकर माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो आप ध्यान रखें कि इस तरीके से इसे किया जा सकता है। अगला सवाल है बच्चों, वो आपको खुद करना होगा, बस उसमें माइनस ही करना है, वो खुद करोगे। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, उसे आपने खुद करना है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा। देख लो सवाल, ये सवाल है, इस सवाल को आप खुद कीजिएगा। ओके, अब अपने अगला सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स। राम ने 20 संख्याओं का औसत 50 निकाला, बाद में पता लगा कि उसने गलती से 20 को 35 तथा 70 को 10 लिख दिया है, तो सही औसत कितना है। तो बच्चों देखो, इसमें दो गलती की उसने, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब बताओ इसमें कितना गलत कर दिया उसने, 15 ज़्यादा लिख दिया, तो 15 कम लिखना है। और इसमें 70 को 10 लिखा है, यानी कि 60 कम लिखा है, तो 60 प्लस करना है। कुल मिलाकर 15 तो माइनस हो रहा है और 60 प्लस हो रहा है, तो बैलेंस क्या बना, 45 प्लस में। तो 45 बढ़ेगा कितनी वैल्यू के लिए, 20 वैल्यू के लिए। बस 45 में क्या करना है आपको, 20 से डिवाइड करना है और सही एवरेज तक पहुंच जाओगे। तो देखो सिंपल सी बात है, पहली गलती क्या हुई, 20 35 माइनस कर दो, 20 में से 35 गया -15, यानी कि 15 आपको माइनस करना है, कम करना है। दूसरी एरर क्या है, दूसरी गलती क्या है उसकी, दूसरी गलती है 70 में से 10 गया, यानी कि 60 बढ़ाना है। और इन दोनों का जो मैंने आपको बताया है वो बनता है बैलेंस 45 प्लस में, यानी कि 45 प्लस करना है। अब कैसे होगा, ये 50 जो एवरेज हमें दिया है उसमें, और ये कितना, ये जो हमने 45 बनाया है ये, और कितनी वैल्यू है हमारे पास 20, ये 20 वैल्यू से डिवाइड कर दो। जैसे ये भाग दोगे ये आएगा 2.25, और ये 2.25 इसमें क्या करो, जोड़ दो। तो जैसे आप जोड़ोगे तो आपका सही जो आंसर है वो कितना आएगा, 52.25। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 52.25। तो अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम को 50 संख्याओं का औसत निकालने को दिया गया और उसने औसत 20 निकाला। देखो 50, उसे 50 वैल्यू दी और उसने एवरेज क्या निकाला, 20। उसने कहा भी उत्तर 20 है, लेकिन उसने संख्याएं कितनी मान ली गलती से, 60। यानी कि सीधी सी बात है, जहां उसने 50 का भाग देना था ना, वहां कितने का भाग दिया उसने, 60 का। तो एक तो ये गलती है। दूसरी गलती क्या है, उसने 260 को 60 ही लिखा, यानी कि एक गलती और कर दी कि उसने 260 की जगह 60 ही लिखा, यानी कि एक कमी उसने ये कर दी। तो कुल मिलाकर ये 200 बढ़ेगा एक तो, ठीक है। अच्छा, अब सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसने 60 वैल्यू मानी और एवरेज कितना निकाला, 20, क्योंकि वो तो ये मान रहा है ना 60 वैल्यू है, एवरेज उसने 20 निकाला, तो मैं आपको कहूँ टोटल कितना होगा, तो 60 गुना 20 यानी कि 1200। इसका मतलब उन सारी वैल्यू को जोड़ के उसने कितना, 1200 टोटल निकाला होगा। समझ गए, भाग तो 60 का देना था उसने, 50 का देना था, पर दिया कितने का, 60 का। इसका मतलब उसका टोटल क्या बना होगा, 20 को 60 से गुणा कर दो, यानी कि 1200 टोटल बना होगा। अच्छा, दूसरी गलती उसकी ये थी कि उसने 200 कम लिखा है, 260 की जगह 60 ही लिखा है, यानी कि 200 कम लिखा है, तो 200 वो प्लस करो, ठीक है। तो जो सही टोटल उसका है वो क्या होना चाहिए, ये जो गलती है ना, ये 200 वही बताइए मैंने, तो सही टोटल उसका कितना होना चाहिए था, 1400। ये देखो 1200 और 200 1400, तो उसका सही टोटल 1400 होना चाहिए था। और वैल्यू कितनी थी सही, 50। तो ये जो 1400 है ना बच्चों, बस ये ध्यान रखना
उसमें इस 50 का भाग देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गई और 140 में 5 का भाग दिया 28। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया? 28 आया बच्चों। समझ गए? अच्छा सवाल है। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास है, अच्छा आपसे प्रश्न में क्या पूछा देखिए, इसमें बोला है तो सही औसत राम के निकाले गए औसत से कितना ज़्यादा, यानी डिफरेंस पूछा है। अगर आपसे पूछे सही औसत कितना है तो 28, पर आपसे डिफरेंस पूछा है तो भाई सही औसत तो है 28 और राम ने कितना निकाला था, उसने निकाला था कितना 20। तो 28 में से ये 20 क्या कर दोगे आप, ये माइनस कर दोगे। ठीक है, जब ये माइनस करोगे तो 28 में से 20 गया 8। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा? 8 आएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए अगला सवाल। राम ने 20 संख्याओं का औसत 50 निकाला, उसने गलती से एक, हाँ देखो अब ये सवाल है, इसमें बोला है राम ने 20 संख्याओं का औसत 50 निकाला और उसने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कोई 2 डिजिट की वैल्यू थी। ठीक है, 2 डिजिट की वैल्यू थी, जैसे मान लो 59 है तो उसने गलती से उसे पलट कर लिख दिया 95 लिख दिया। आप याद रखना बच्चों, कोई भी 2 डिजिट की वैल्यू को जब क्या किया जाता है, पलटा जाता है, तो उनका जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस में हमेशा 9 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, याद रखना 9 का पूरा भाग। जैसे देखो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर 10 को पलटेगा तो क्या लिखेगा वो 1, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 9। हमेशा डिफरेंस में 2 अंकों की 2 डिजिट वैल्यू के डिजिट को आपस में पलट दें तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस में हमेशा किसका पूरा भाग जाता है? 9 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, और उस 9 का पूरा भाग, अब चले जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ, देखो इनको अगर आप अपने माइनस करें तो ये माइनस करेंगे तो ये कितने का डिफरेंस है? 36 का, और 36 को 9 से पूरा भाग देंगे ना तो कितना आएगा? 4 आएगा, और ये 4 क्या आएगा? इन दोनों डिजिट का डिफरेंस। समझ गए? कैसे भी चेक कर लो, हर एक सवाल में इसी तरीके से बनेगा। तो याद रखना 2 डिजिट की वैल्यू को अगर पलट दें तो जो डिफरेंस पड़ता है, डिफरेंस आता है, उसमें हमेशा 9 का पूरा भाग जाता है, और वो भाग देने पर जो वैल्यू आती है वो उन दोनों डिजिट का डिफरेंस ही होता है। तो मैं आपको कहूँ इस सवाल में ये बोला है कि 20 संख्याओं का औसत कितना निकाला? 50। उसने गलती से एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जिससे औसत में 1.35 की त्रुटि हुई। तो उसने द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का अंतर बताओ। यानी कि एवरेज में कितना फर्क पड़ गया? 1.35 का, और वैल्यू कितनी थी? 20। तो मैं कहूँ टोटल में कितना फर्क पड़ा? गुणा कर दो, 1.35 इंटू में क्या कर दिया? 20। तो जब ये गुणा करोगे तो गुणा करने पर कितना आएगा बच्चों? ये गुणा करने पर आएगा 27। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 27 में किसका भाग देना है? 9 का भाग देना है। तो क्या आ जाएगा? दोनों अंकों का अंतर, जो आपसे पूछा है। तो अंकों का अंतर क्या आएगा? 27 में बस 9 का भाग देना है, कितना? 3। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया? 3 आया बच्चों। ध्यान रखना ये द्विअंकीय संख्या के लिए इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी द्विअंकीय संख्याओं पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको एक वीडियो के अंदर। ओके, अगला सवाल देखो। राम ने 10 त्रिअंकीय संख्याओं का, यानी वैल्यू 10 है लेकिन वो क्या है? 3 डिजिट वैल्यू है। जैसे देखो आप ध्यान से समझना, 5 3 9। अब मैं इसको पलट दूं, क्या बन जाएगा? 9 3 5। और याद रखना कि ये जो वैल्यू है इनका डिफरेंस, यानी कि देखो सीधी सी बात है, जैसे 100 है, 100 को क्या लिखेगा? वो 001। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना है? 99। तो 3 अंकों की संख्या को आपस में पलट के लिख दें अंकों को, तो जो डिफरेंस होता है उसमें कितने का भाग जाता है? हमेशा 99 का। और ये 99 क्या होता है? 99 का भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी? इकाई और सैकड़े का जो अंक है ना, उसके अंकों का डिफरेंस ही होगी। ठीक है ना। तो अब इस सवाल को करना चाहें तो बस सीधा ही है, आप ये बताओ कि अपने को एवरेज में कितना फर्क दिया है? 19.8, और वैल्यू कितनी है? 10। तो क्या करेंगे? अपने एरर निकालेंगे। तो एरर कितनी होगी, यानी कि गलती कितनी होगी? गलती सीधी सी बात है, इसको 10 से गुणा कर दो तो गलती आई कितने की? 198 की। अब 198 में बस किसका भाग देना है बच्चों? 99 का। और ये जब भाग दोगे तो दोनों अंक, अब याद रखना कौन से अंक की बात चल रही है यहाँ? एक तो सैकड़े का, सैकड़ा मतलब 100 वाली जो वैल्यू है, 100 वाला जो डिजिट है वो। ठीक है, और एक कौन सा होगा? इकाई का। ठीक है,
इन दोनों का क्या है, ये डिफरेंस 99 का भाग देते कितना, 2। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 2 आया। अच्छा सवाल था ये, और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।